बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फ़खर अब्बास। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक जो था फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ था उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में 3 किस्म की क्वांटिटीज़ थी, यानी कि जो 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने 3 किस्म की क्वांटिटीज़ जो थी फिक्स की थी दुनिया में। एक थी बेस क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं बहुत ही डिटेल के साथ। ठीक है, अगर आपको वो लेक्चर भी सुनना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी आप सुन सकते हैं। आज मैं आपके सामने तीसरी क्वांटिटी डिलीवर करूंगा, डिस्कस करूंगा। उस क्वांटिटी का नाम है जियोमेट्रिक क्वांटिटीज। यानी कि उस वक्त जो साइंटिस्ट थे 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई उन लोगों ने देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना कि डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ रही हैं ना बेस क्वांटिटीज में आ रही हैं। उन्होंने इस क्वांटिटी को नाम दिया जियोमेट्रिक क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि बेस क्वांटिटीज थे, उनका जो यूनिट्स थे वो थे बेस यूनिट्स। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, उनके जो यूनिट्स थे यानी कि उनके जो यूनिट्स का नाम था डिराइव्ड यूनिट्स था। इसी तरह ये जो जियोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं इनका जो यूनिट्स का नाम है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आपको पता है क्योंकि आपने मैट्रिक में मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी कि जियोमेट्री में हम एंगल को पढ़ते हैं। अब इधर भी हम एंगल ही पढ़ेंगे। कितने किस्म के एंगल? 2 किस्म के एंगल पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला है प्लेन एंगल, सेकंड है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, इसका जो सिंबल होता है वो रेड होता है। इसी तरह सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टीरेडियन होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्टीरेडियन। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। हम इसका यूनिट जो है ना वो डिस्कस करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि ये प्लेन एंगल क्या होता है। इसी तरह स्टीरेडियन का जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। रेडियन को हमने पहले पढ़ा, ये प्लेन एंगल होते हैं, ठीक है, और ये 2D होते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये आप यही देखें, इसकी एक लेंथ है, विड्थ है, लेकिन थिकनेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेन एंगल है, यानी कि 2D में है। देखिए 2D में है, सिर्फ लेंथ है, विड्थ में थिकनेस नहीं है, तो ये क्या है? ये 2D में है और ये प्लेन एंगल्स हैं। लेकिन हम रेडियन को सर्कल में पढ़ेंगे। कैसे सर्कल? सर्कल जो होते हैं यानी कि ये अब 2D में है ना, इसकी सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, इसका जो होता है ना वो नहीं, थिकनेस नहीं है। सर्कल में हम पढ़ेंगे इसको, रेडियन को, और ये 2D में होते हैं। ठीक है, अब रेडियन होता क्या है? आपको पता है कि सर्कल का जो होता है सेंटर होता है, इससे हम जो सर्कमफेरेंस की तरफ एक लाइन खींचते हैं तो ये एक रेडियस बन जाता है। ठीक है, अब हम कहीं भी बना सकते हैं रेडियस, यहां पर भी रेडियस बना सकते हैं। अब आपको पता है कि रेडियस जितना मैं यानी कि यहां पर बनाऊंगा तो ये लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। इनके दरमियान एक लेंथ बनती है, यानी कि ये एक आर्क बन जाती है। यानी कि आप दो जब रेडियस बनाएंगे सर्कल में, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, इनके दरमियान जो लेंथ होगी हम उसे आर्क कहते हैं, और जो लेंथ होती है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है? जब हमने रेडियस इस तरह बनाए, एक ये रेडियस, इनके दरमियान जो आर्क बनी उसकी जो लेंथ है वो इस एक रेडियस या इस एक रेडियस के बराबर होगी,
तो जब उस वक्त जो इनके दरमियान एंगल बनेगा उसे हम 1 रेड कहेंगे। यानी कि जब हम ऐसे सर्कल में 2 रेडियस बनाएंगे, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, इनके दरमियान जो लेंथ बनेगी यानी कि जो आर्क बनेगी उसकी लेंथ किसी भी एक रेडियस के बराबर होगी, तो उनके दरमियान उस वक्त जो एंगल बनेगा उसे हम 1 रेड कहेंगे। अब आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। 1 रेडियन is the angle यानी कि 2D एंगल कर ले, सबटेंडेड जो कि बनता है कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किन के दरमियान, बिटवीन 2 रेडियाई। कब बनता है, जब ये जो 2 रेडियाई हैं सरकमफेरेंस को इस तरह कट करें, विच कट ऑफ ऑन सरकमफेरेंस के एक आर्क बने, एन आर्क, और जो के लेंथ में बराबर हो, एन आर्क इज इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बनता है कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किन दोनों के दरमियान, बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियाई के दरमियान। कब, जब ये रेडियाई सरकमफेरेंस को इस तरह कट करते हैं कि एक आर्क बनती है जिसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस के बराबर होती है, उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। अब ये किस तरह आया 1 रेडियन, आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है इसका यहां से लेकर 1 पाई होती है और यहां से लेकर 2 पाई होते हैं, यानी कि 2 पाई रेडियन होते हैं इसमें। और ये टोटल कितने एंगल पर होता है, कितनी डिग्री पर होता है, 360 डिग्री पर होता है। अब हमने यहां पे 2 पाई रेडियन है, हमने 1 रेड निकालना है, क्या हो जाएगा, 2 पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 पाई किसके इक्वल होता है, 3.14 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 57.3 डिग्री आ जाएगा 1 रेड। अब आगे इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब जब ये आर रेडियस आर होगा और आर्क लेंथ की भी लेंथ कितनी है, आर के बराबर है, आर आर का आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 1 रेड आ जाएगा। एक और बात आपने याद रखनी है कि एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल के कितने रेडियन होते हैं, देयर आर 2 पाई रेडियंस। तो सर्कल के सेंटर पे कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। अब डिस्कस करते हैं टी रेडियंस को। पहले मैंने आपको बताया कि रेडियन एंगल क्या होते हैं। रेडियन एंगल आपको बताया कैसा, यानी कि प्लेन एंगल क्या होते हैं। प्लेन एंगल ऐसे होते हैं यानी कि जिनकी सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ होती है, उनकी थिकनेस नहीं होती, वो एक ही प्लेन में होते हैं, उन्हें हम इसलिए प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन अब जो स्टीरेडियन एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं, वो 3D में होते हैं, यानी कि वो स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर में अब ये देखें बॉल है, ये बॉल अब स्फेयर में है,
स्फेयर में इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है, तो इसे हम 3D कहते हैं। ये अब 2D में नहीं है, 3D में, ये प्लेन नहीं है, स्टीरेडियन एंगल है। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं कि स्टीरेडियन एंगल होते क्या है असल में। ये आपके पास स्फेयर है, सॉरी। अब जब हम एक रेडियस यहां तक बना देंगे, ये रेडियस हो गया, ठीक है, और ये दूसरा रेडियस हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या मुझे बताएं कि ये सिर्फ यहीं पे रेडियस बनेंगे? अब ये यहां पे रेडियस भी बन सकते हैं क्योंकि एक पूरा स्फेयर है। इमेजिन करें पूरा स्फेयर है, यहां पे भी स्फेयर बन सकता है, यहां पे भी स्फेयर सॉरी रेडियस बन सकता है, यहां पे भी रेडियस बन सकता है, काफी सारे रेडियस बन सकते हैं। अब इनके दरमियान अब आर्क नहीं बनेगी, एरिया बनेगा। ये बन गया एरिया, ठीक है। अब एरिया बन गया। अब ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और विड्थ इस रेडियस के बराबर हो, इन रेडियस के बराबर हो, तब यानी कि हम इस तरह दो रेडियस बनाएंगे कि उनके दरमियान का जो एरिया है उसकी लेंथ और विड्थ इस रेडियस के बराबर हो, यानी कि आर के स्क्वायर के बराबर हो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। उस वक्त जो एंगल इनके दरमियान बनेगा उसे हम स्टीरेडियन एंगल कहेंगे। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टीरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड कहां पर? एट द सेंटर ऑफ, अब यहां पे सर्कल आएगा या स्फेयर आएगा? बिल्कुल यहां पे स्फेयर आएगा, क्योंकि यहां पे हम स्टीरेडियन की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, 2D की ही बात करेंगे। अगर 2D की बात कर रहे हो तो फिर हम सर्कल लिखते, यहां पे हम स्फेयर की बात कर रहे हैं। एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, कब? जब एरिया ऑफ पैच, हम यानी कि इसे एरिया ऑफ पैच कहते हैं। व्हेन एरिया ऑफ पैच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब वो यानी कि स्टीरेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जब कब? व्हेन एरिया ऑफ पैच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, उसे हम जब उस वक्त जो एंगल बनेगा उसे हम स्टीरेडियन एंगल कहेंगे। आगे चलते हैं। स्टीरेडियन एंगल का फार्मूला देख लेते हैं। एंगल इन स्टीरेडियन, इसका जो वो हमने जो रेडियन एंगल का पढ़ा था उसका हम पढ़ा था कि आर्क, लेकिन इसका हम आर्क नहीं पढ़ेंगे। इसका हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैच, यानी कि ये जो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस नहीं कहेंगे, स्क्वायर ऑफ रेडियस कहेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब लास्ट पे जो हमने वहां पर भी बात की, ये पे लिखें एट द सेंटर ऑफ स्फीयर देयर आर 4 पाई रेडियंस। यहां पे हमारे पास 2 रेडियंस नहीं होंगे, 4 पाई रेडियंस नहीं होंगे। आई होप जो मैंने आपके सामने लेक्चर डिलीवर किया, डिस्कस किया, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई कमेंट में सवाल है तो वो भी कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।